क्या होगा यदि मैं ऐसा बोलूं कि केवल 8 वर्ड ही आपको याद करना है और इस मैपिंग में आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो आप यही बोलेंगे कि सर ये तो सबसे अच्छा है कि 8 वर्ड ही केवल याद करना है और टोटल 80 में से हमको 2 नंबर केवल 8 वर्ड से ही अगर आ जा रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सर अगर 160 वर्ड याद किया जाए तो हमको कितना मिल जाएगा, एक जो 160 वर्ड याद किया जाए तो 80 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात की मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ कि केवल 8 वर्ड अगर याद करेंगे तो उसमें से वो 2 नंबर आपको देगा ही देगा। ठीक है, तो आइए इस मैपिंग की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये मैपिंग जो आपको 5 नंबर का आने वाला है, उसमें सबसे अहम रोल किसका है? मैपिंग का। जैसे मैपिंग जो पूरे सिलेबस है आपका, उस सिलेबस में मैपिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 5 नंबर दे करके जाता है और कम मेहनत करते हैं, कम इफर्ट करते हैं और उतने में ही प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए स्टार्टिंग कर देखते हैं कि जो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया गया है कि मैप वर्क में वो कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि जो सीबीएसई के मैप के अनुसार आने वाला क्वेश्चन है वो केवल 7 चैप्टर से आता है, जिसमें से एक चैप्टर होता है हिस्ट्री का, केवल एक ही चैप्टर हिस्ट्री का होता है, उससे आएगा। उसके बाद जो 7 चैप्टर आपका ज्योग्राफी होता है, उस ज्योग्राफी में से सेकेंड जो चैप्टर होता है उससे नहीं आता है। बाकी की जो 6 चैप्टर है उन सब से क्या करता है, मैपिंग आते हैं। लेकिन ये मैं बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन के आने की एकदम संभावना ज़्यादा है और वो आते ही आते हैं, अक्सर करके आते ही है। बाकी जो चैप्टर दिए गए हैं उन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, एक ओवरव्यू आप रख लीजिएगा बस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम लोग जो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसमें दिया है कि कांग्रेस के सेशन के बारे में हमको पूछता है कि कांग्रेस का 1920 में जो है ये कलकत्ता सेशन कहाँ पर हुआ था। इसके लोकेशन के बारे में पूछता है। 1920 में जो हुआ था वो मद्रास वाले सेशन के बारे में पूछता है, या खेड़ा, चंपारण। इसमें जो हिस्ट्री का जो दिया गया है यहाँ पर 8 पॉइंट देखिए, 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6 7 8, इस 8 में से कोई 2 आना तय है एकदम 100%। आपको जैसे बोर्ड एग्जाम से देकर के बाहर निकलेंगे या बोर्ड में जब पेपर देते हुए मिलेंगे तो आपको कोई ना कोई इसमें से 2 जरूर मिलेगा, या कलकत्ता वाले मिल जाए, नागपुर मिल जाए, मद्रास मिल जाए, या इसमें से कोई ना कोई जो है 2 आपको मिलेगा। 2 नंबर यहीं से एकदम केवल इतने से ही केवल 2 नंबर मिल जाएगा। बाकी 3 के लिए हम लोग को इफर्ट और ज्यादा करना पड़ेगा। आइए उसके आगे देखते हैं कि सिलेबस में क्या दिया है। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई मेजर सॉइल्स, उसमें हम लोगों को सॉइल के जो है बारे में पता करना होता है। उसके बाद जो इसमें ज्योग्राफी के चैप्टर है, वाटर एंड रिसोर्स वाले से आता है, जियोग्राफी के एग्रीकल्चर सेक्टर से एग्रीकल्चर वाले पार्ट से आता है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर से आता है, और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और लास्ट वाला जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इन्हीं सारे चैप्टर से क्या होता है, केवल मैपिंग वर्क आते हैं। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके जो है हम लोग सब देखते हैं। पहले हम लोग पहुंचते हैं और जो हिस्ट्री वाले पार्ट से आता है, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ केवल 8 वर्ड जो आपको याद करने हैं, उस 8 से 2 नंबर आने वाला है वह। और वह क्या है कि पहला है, इसमें पूछता है कि 1 नंबर में कि 1920 में जो है कलकत्ता सेशन कहाँ पर है, तो उसको लोकेट करने के लिए देता है। और याद रखिएगा कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वह आएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यहाँ मैपिंग से पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन के मैं क्या करने वाला हूँ, एक वीडियो बनाने वाला हूँ। लगभग 30 क्वेश्चन होगा, 6 साल का मैं पेपर मेरे पास है, उन सारे पेपर से जो भी प्रीवियस ईयर में आए होंगे मैपिंग के क्वेश्चन मैं उसको कराऊंगा। ठीक है, आइए पहला देखते हैं कि 1920 में जो है कलकत्ता सेशन हुआ, और ये जो सेशन हुआ था वो सितंबर में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर में हुआ था। ठीक है, तो इसके लोकेशन को जब दिखाते हैं तो ये हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल का मैप है। इस वेस्ट बंगाल के मैप में केवल आपको ऐसे करना है और यहाँ पर क्या लिख देना है, कलकत्ता लिख देना है, कलकत्ता ऐसे लिख देंगे, 1 नंबर का आपको हो जाएगा। फिर दूसरा है, इसमें पूछा कि 1920 में नागपुर में जो है कांग्रेस का सेशन होता है, तो 1920 में, तो 1920 में जो कांग्रेस का सेशन होता है वो कहा है, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। इस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो है आपको नागपुर वाला जो है, ये वाला क्षेत्र क्या है, नागपुर, क्या है, नागपुर। ठीक, सेकंड क्या है नीचे, 1920 में मद्रास सेशन हुआ था कांग्रेस का। 1927 में जो है मद्रास में सेशन हुआ था। मद्रास कहाँ पर आता है, तमिलनाडु का ये क्षेत्र दिखता है। इस तमिलनाडु के क्षेत्र में अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मद्रास। ठीक है, 3 हो गया। कलकत्ता 3 सेशन है, 3 सेशन में से 1 सेशन कंफर्म है कि आएगा।
चाहे वो कलकत्ता सेशन पूछ ले, चाहे नागपुर सेशन पूछ ले, चाहे मद्रास सेशन पूछ ले, इनमें से एक कंफर्म है कि आएगा। ठीक है, नीचे लिखा है कि सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में, तो पहला जो इसमें लिखा है कि खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले गांधी जी जब आते हैं भारत तो 1915 में आते हैं, और 1917 में जो सबसे पहले जो आंदोलन करते हैं वो कौन सा रहता है, बिहार का ये क्षेत्र है, ये यूपी वाला क्षेत्र है, ये बिहार का, बिहार का ये वाला पार्ट है, इधर चंपारण पड़ता है, तो चंपारण कौन सा पार्ट है, चंपारण। चंपारण में क्या होता है, सत्याग्रह करते हैं, तो ये 1917 में होता है, 1917। उसके बाद क्या होता है, आगे आते हैं खेड़ा सत्याग्रह पे। हम लोग पहले चंपारण को देखते हैं, ये वाला हो गया, उसके बाद कौन सा है, खेड़ा। तो खेड़ा हमारा कहाँ पड़ता है, गुजरात का जो नीचे इधर देखेंगे तो आपको एक एरिया पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा, खेड़ा, खेड़ा आंदोलन। ठीक है, और लास्ट में हम लोग देखते हैं अहमदाबाद में मिल वर्कर्स को लेकर के। तो अहमदाबाद में मिल वर्कर्स वाला कहाँ पर है, वो जस्ट खेड़ा से जस्ट ऊपर रखना है, ध्यान में ये रखना है कि जो खेड़ा है वो जस्ट किससे, साधन पार्ट ऑफ अहमदाबाद है, तो यहाँ पर क्या होगा, अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक, अब हम लोग को देखना है किससे, जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बारे में है। तो जलियांवाला बाग कहाँ पड़ेगा आपको, अमृतसर में, और पंजाब का ये क्षेत्र है, और पंजाब के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अमृतसर कहाँ पड़ता है, एकदम इधर, कौन है, पंजाब, अमृतसर इसको लिखेंगे, ये स्टेट का नाम होगा पंजाब, और जो एरिया क्षेत्र होगा उसका नाम क्या होगा, अमृतसर, अमृतसर। ठीक, उसके बाद डांडी मार्च। तो डांडी मार्च के बारे में देखते हैं हम लोग। और डांडी मार्च क्या है, ये महाराष्ट्र का एक क्षेत्र, सॉरी गुजरात का एक क्षेत्र है, और गुजरात के जो तट वाला क्षेत्र है वहीं पर क्या पड़ता है आपका, डांडी, डांडी। क्योंकि महात्मा गांधी जी क्या किए थे, जो साल्ट के लिए मूवमेंट किए थे, या जो साल्ट के लिए विरोध किए थे, उसी को लेकर के था। और कहाँ से चले थे, साबरमती आश्रम से चले थे, और कहाँ तक आए थे, यहाँ पर डांडी तक आए थे। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो ये टोटल 8 पॉइंट हो गए होंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला कौन सा है, इसमें सबसे पहले हम लोग कौन सा देखे थे, ये कलकत्ता, कलकत्ता हो गया। उसके बाद नागपुर, उसके बाद क्या था, मद्रास, 3 ये हो गया सेशन। उसके बाद कौन सा था, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, 3 ये हो गया 6, और 2 उसके बाद कौन सा, अमृतसर और डांडी। इस 8 में से एक कंफर्म है कि आएगा। ये हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं जियोग्राफी की ओर बढ़ते हैं, और जियोग्राफी में फर्स्ट ये जो चैप्टर है यहाँ पर, उस चैप्टर का नाम है कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो ये पूछते हैं कि, यहाँ पर पूछा है, क्या पूछेगा, मेजर सॉइल के बारे में क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है कि मिट्टियां कौन कौन सी पाई जाएंगी। तो कैसे देगा मैप में, आपको मैप में ये देगा कि जैसे ये कलरफुल यहाँ पर पिंक कलर में दिया गया है, तो ऐसे ही पिंक कलर में वो कलर करके दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि इस किस मिट्टी को शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको वहां पर बता देना है कि रेड एंड येलो सॉइल, ये किसको शो कर रहा है, रेड एंड येलो, येलो सॉइल। ठीक है, इसी तरह ऊपर जब देखेंगे तो ग्रीन वाले पार्ट में यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है, उसके बाद इधर पर देखेंगे सिक्किम वाला क्षेत्र और असम का ये कुछ पार्ट है। इधर वाले क्षेत्र में अगर देखा जाएगा तो कौन सा है ये मिट्टी है यहाँ पर, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, माउंटेनियस। ठीक है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस ये हो गया। उसके बाद इधर वाल देखेंगे तो ये कौन सा हो गया, एलुवियल, एलुवियल सॉइल। ठीक है, उसके बाद नीचे देखेंगे तो ये वाला जो प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू वाला कौन सा है, ब्लैक सॉइल। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है, और ब्लैक सॉइल जो है वो किस फसल के उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, एलुवियल सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, लेटराइट सॉइल। और मैप में ये भी दे सकता है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न पार्ट है, इस वेस्टर्न पार्ट में जो है हल्का सा कलर करके दे देगा, और ये पूछ लेगा कि ये कौन सी मिट्टी है, तो आपको बताना होगा कौन सा, लेटराइट है। ये कौन सा है, लेटराइट सॉइल है। और आप जो राजस्थान वाला पार्ट है, इस राजस्थान और कुछ गुजरात वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा मिलता है, यहाँ पर एरिड सॉइल है। ठीक है,
बस इतना ही पूछिएगा, आपको कलर दे देगा और कलर के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लेगा कि कौन सा मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। और वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर से पूछता है डैम के बारे में। किसके बारे में पूछता है? डैम के बारे में। ठीक है, यहाँ पर पहला है वाटर रिसोर्स में, पहला पूछता है कि सलाल डैम जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो सलाल डैम आप लोगों को पता होना चाहिए कि सलाल डैम जो है वो कहाँ पर है? यह जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में। उसके बाद दूसरा पूछा है भाखड़ा नांगल जो है ये किस में है। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाले जो है किस पे है? चेनाब रिवर पे है, चेनाब रिवर पर है। अच्छा, इसमें जो है ये नहीं पूछता है कि किस नदी पर स्थित है, ये बस केवल ये पूछ लेगा कि जो सलाल डैम है उसके लोकेशन को आप बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि सलाल डैम कहाँ पर है, वो जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत ये आ रही होगी कि स्टेट नहीं पहचान पा रहे होंगे, तो आप लोग पहले स्टेट पहचानने का कोशिश कीजिए। और मैं एक दो वीडियो अपलोड किया हूँ यूट्यूब पे, उसमें स्टेट में बताया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिए। अगर स्टेट कन्फर्म नहीं है तो आप स्टेट देख लेंगे, तो उसके बाद ये सब करना आसान आपके लिए हो जाएगा। दूसरा कौन सा है? भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल आपको कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है आपका जो है इसमें हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है? थर्ड जो है टेहरीवाद, टेहरी। ठीक, उसके बाद कौन सा है? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर आपका कहाँ पड़ता है? राणा प्रताप सागर जो है आप देखेंगे तो राजस्थान वाला पार्ट में। कौन है ये? राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर। उसके बाद कौन सा है? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर कहां पड़ेगा आपका? गुजरात में। कहां पड़ेगा सरदार सरोवर जो होगा आपका? गुजरात। सरदार सरोवर कहां होगा? गुजरात। इसी प्रकार हीराकुंड जो है वो हीराकुंड कहां पर आएगा? हीराकुंड आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? महानदी। और इस महानदी पर ही आप देखेंगे तो कौन से बांध है? हीराकुंड बांध है। इसका नाम क्या होगा? हीराकुंड। तो जब इसका स्टेट पूछेगा तो इसका स्टेट कौन सा हो जाएगा? ओडिशा। उड़ीसा, उड़ीसा में ही बनाना है। ठीक है, उड़ीसा में होगा किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ठीक है, उसके बाद नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा। ठीक है, तो नागार्जुन सागर आप देखेंगे तो ये किस में आएगा? पहले इसको देख लेते हैं, तुंगभद्रा वाला। तो तुंगभद्रा आपका जो है कर्नाटक में पड़ता है। किस में है? तुंगभद्रा आपका किस में है? कर्नाटक। तुंगभद्रा जो है कर्नाटक में है और ये तुंगभद्रा रिवर पे ही है। उसके बाद आगे देखेंगे तो नागार्जुन सागर जो है, नागार्जुन सागर जो है ये देखेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे स्थित है। कौन है? नागार्जुना सागर। नागार्जुना सागर डैम जो है किसी कहां पर है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे स्थित है। और यह जो है आप देखेंगे कृष्णा रिवर पे है। किस पर है? कृष्णा रिवर पे, कृष्णा रिवर। ठीक, रिवर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, बस इतना पता हो कि किस स्टेट में है मेजर। और लोकेशन भी आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि जहां पर मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से कीजिए। अगर थोड़ा बहुत अंतर होता है तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है बताना है जो है खेड़ा इस साइड में तो आप बता दीजिए, या एक कहें कि जो डांडी अगर बताना है कोस्टल एरिया में तो आप सेंटर पार्ट में बता दें। तो इतना करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर उससे मिलता जुलता थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा तो वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का वाटर रिसोर्स में जो पूछता है किससे, जो डैम से रिलेटेड, वो वाला पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें 8 पूछता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डैम के बारे में पूछता है। इससे अलग नहीं आएगा, इसी में से कोई ना कोई आएगा। ठीक, अगर डैम से आता है तो। अब आइए हम लोग पूछता है क्वेश्चन में, हाँ चलिए देखिए, अब है कि एग्रीकल्चर आइडेंटिफाई क्या करना है हम लोग को? मेजर एरियाज ऑफ राइस।
किसको आइडेंटिफाई करना है? मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट। तो आपको मैप में ये मैप में देगा कि ये जो है एरिया किस चीज को शो कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पर पिंक कलर में शो किया है तो ये किस चीज को शो कर रहा है, या ग्रीन कलर में शो कर रहा है तो डार्क में शो कर रहा है तो क्या शो कर रहा है, और उसके बारे में पूछता है। तो जैसे आप देखेंगे तो ये जो पिंक कलर वाला शो कर रहा है तो ये किस मेजर एरिया को शो कर रहा है, आप देखेंगे यह जो है आपका वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आपका एक तरह से है। क्या है? वीट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कह सकते हैं या एरिया भी कह सकते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इधर पंजाब हो जाएगा, और पंजाब हो जाएगा, और हरियाणा तो आता ही है, पंजाब राजस्थान हरियाणा। और उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो वेस्टर्न यूपी का भी ये पार्ट दिया है, वेस्टर्न यूपी का ये पार्ट हो गया। उसके बाद एमपी वाला कुछ पार्ट आ गया, एमपी वाला पार्ट भी आ गया। ठीक है, इधर देखेंगे तो गुजरात का कुछ पार्ट है, राजस्थान वाला पार्ट भी है। ये सब पार्ट ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट के अंतर्गत, या एक तरह से कह सकते हैं मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है। ठीक है, इधर देखिए इसमें कलर करके दे देगा और पूछेगा कि ये किसी को शो कर रहा है। तो आप देखेंगे तो ईस्टर्न पार्ट में जो है वे रेनिंग ज्यादा होता है, वर्षा ज्यादा होती है, क्योंकि जो अरब सागर से उठने वाली है यहाँ से हवाएं, ये इंडियन ओशियन से, वो दो भागों में डिवाइड होती है। एक भाग की को नाम दिया था अरेबियन ब्रांच, और दूसरे को नाम देते हैं क्या? बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जब आगे की ओर बढ़ती है तो इधर क्या करती है? वर्षा कराती है। जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न कोस्ट है, वो वहाँ पे क्या है, इधर वाले पार्ट में ज्यादा वर्षा कराती जाती है, और आगे जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो जब ज्यादा से ज्यादा वर्षा किधर होगा? ईस्टर्न पार्ट में होगा। तो जाहिर सी बात है जो हमको जो पैडी की फसल जो है वो अगर ज्यादा करना है तो वहाँ पर उसको पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। इसलिए इस इधर ईस्टर्न पार्ट पे आप देखेंगे तो ये क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है ये पैडी का उत्पादन होता है, या एक तरह से राइस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। ये क्या है? मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया। ठीक, अब इसमें कुछ ये भी पूछ लेता है कि लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ किसका? शुगर केन का। आप पूछेगा कि शुगर केन का जो है सबसे अधिक ये हाँ लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा होगा अपने पास? आप लोगों को पता होगा कौन सा होता है? अपना यूपी। शुगर केन के लिए कौन जाना जाता है? शुगर केन, शुगर केन के लिए कौन है अपना? कौन हो जाएगा? यूपी। दूसरा टी, तो टी के लिए कौन है? असम। टी के लिए कौन है? असम। ये क्या है? टी प्रोड्यूसिंग हो जाएगा। उसके बाद कॉफी, तो कॉफी के लिए कौन जाना जाता है? कर्नाटका। ठीक, अब पूछता है कि रबर मतलब छह जो है मेजर ये इसके बारे में लार्जेस्ट या मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में पूछता है। इसमें कौन कौन है? शुगर केन, टी, कॉफी, ये तीन पूछ सकता है, या तो रबर के बारे में, कॉटन एंड जूट के बारे में। तो रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है सबसे अधिक रबर उत्पादन करने वाला? वो कौन सा है? केरला। कौन है? रबर के लिए केरला। उसके बाद कॉटन के लिए कौन सा है? महाराष्ट्र। कॉटन के लिए कौन सा है? महाराष्ट्र। और जूट के लिए जब पूछता है तो जूट के लिए सबसे अधिक टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होता है और पानी भी मतलब वाटर भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ये है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट वेस्ट बंगाल। ठीक, ये हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से क्वेश्चन जो आते हैं उसको देखते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में पहला है कि मयूरभंज। मयूरभंज, और यहाँ पर पहला जो पूछता है इसमें वो क्या है? आयरन एंड ओर माइन के बारे में। आयरन ओर माइन के बारे में पूछता है। तो आयरन ओर माइन में सबसे पहले जो आता है मयूरभंज, दुर्ग, बैलाडीला, बेल्लारी और कुद्रेमुख के बारे में देखते हैं हम लोग। मयूरभंज वो कहाँ पर आता है? मयूरभंज आप देखेंगे तो ओडिशा का जो क्षेत्र है ये हमारा कौन सा है? ओडिशा। और इस ओडिशा में जो है एक क्षेत्र है जहाँ से हमारी कौन प्रेसिडेंट खुद आती हैं, वो कौन सा है? मयूरभंज। मयूर मयूरभंज। ठीक,
उसके बाद दुर्ग, तो दुर्ग कहाँ आता है? यह पड़ता है छत्तीसगढ़ में, सेंटर पार्ट में लगभग आप कीजिएगा इसको। ये कहाँ कौन सा है? दुर्ग, DURG। ठीक, उसके बाद क्या है? बैलाडीला। वो बैलाडीला भी कहाँ पर आएगा? यह भी छत्तीसगढ़ में ही पड़ेगा, बैलाडीला। और कौन सा? बेल्लारी। बेल्लारी जो है ये कहाँ पर आता है? कर्नाटक में। बेल्लारी कहाँ पर आता है? कर्नाटक में। कहीं कहीं पर RI लिखा है, कहीं पर Y लिखा है ना, तो कौन सा हो गया? बेल्लारी हो गया। उसके बाद कुद्रेमुख। कुद्रेमुख भी कहाँ पर आता है? यह भी पड़ता है कहाँ पर? कर्नाटक में, कर्नाटक। ये सब कहाँ पर है? ये सब क्या है? आयरन और माइंस है। आयरन और माइंस कहाँ कहाँ पर है? जैसे मयूरभंज में हो गया, दुर्ग में हो गया, उसके साथ ही साथ बैलाडीला छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा, उसके बाद बेल्लारी और कर्नाटक में पाया जाएगा। यही जो है 6, 2 2 4, 2 4 5, कितना है यहाँ पर? 2 4 5, 5 जो है ये आयरन ओर से कितने आते हैं? 5 आते हैं। इस 5 में से कोई अगर आना होगा इससे तो एक कोई क्या आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं रानीगंज। अब किसके बारे में पूछेगा? कोल माइंस के बारे में पूछता है। किसके बारे में? कोल माइंस के बारे में पूछता है। ठीक, तो कोल माइंस में देखेंगे तो पहला क्या लिखा है? रानीगंज। तो रानीगंज कहाँ पर आता है? ये हमको पता होना चाहिए कि रानीगंज जो है हमारा है, यह वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रानीगंज, रानीगंज। रानीगंज कहाँ पर है? यह वेस्ट बंगाल में आता है। बोकारो, यह हमारा कहाँ पड़ेगा? झारखंड। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। ठीक, बोकारो झारखंड में हो गया। उसके बाद तालचेर। तालचेर अब देखेंगे तो यह उड़ीसा में पड़ता है। तालचेर कहाँ पर है? उड़ीसा। उसके बाद कौन सा है? नेवेली। और नेवेली जो है आपका पड़ेगा तमिलनाडु के पास, ये तमिलनाडु में। ठीक है, नेवेली जो है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये कौन सा हो गया? कोल माइंस हो गए। कौन कौन से? बोकारो, रानीगंज। बोकारो झारखंड में, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में जो है ये तालचेर हो गया, और नेवेली जो हो गया ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पर तालचेर। ठीक, अब हम लोग को देखना ऑयल फील्ड्स के बारे में पूछता है, तो इससे 5 हो गया, ये 5 4 9, और 9 के बाद 6 इधर होगा, 9 6 15, टोटल 15 आते हैं इस वाले चैप्टर से। पहला कौन सा है? डिगबोई और नाहरकटिया। ध्यान रखना है इसको कि डिगबोई और नाहरकटिया ये दोनों किस में आते हैं? असम में ही पड़ते हैं। डिगबोई थोड़ा सा आप देखेंगे तो ईस्ट पार्ट में पड़ेगा, और यह एक तरह से कह सकते हैं कि नॉर्थ पार्ट में है। और उसके बाद जो है यहाँ पर नाहरकटिया, तो ये हो गया डिगबोई, और ये हो गया आपका क्या? नाहरकटिया। ठीक है, डिगबोई जस्ट नॉर्थ में है टू दी नाहरकटिया। ओके, डिगबोई हो गया, नरकटिया हो गया। अब यहाँ पर मुंबई हाई एंड बेसिन, तो दो हैं, और ये ऑफशोर है। ऑफशोर का मतलब होता है कि जो मेन लैंड से क्या हो? समुद्र की ओर हो, समुद्र में जो स्थित हो उसको ऑफशोर बोला जाता है। और अगर इसमें अंदर की ओर होता है तो इसको ऑनशोर बोलते हैं। तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो जो मुंबई हाई, मुंबई हाई, ये नीचे वाला जो है वह मुंबई हाई है। आप ध्यान रखिएगा कि हाई में इसका होता है ऊंचा, तो जो ऊंचाई पर है वो क्या है? नीचे है, मतलब जस्ट अपोजिट है इसका। ठीक है, मुंबई हाई क्या है? नीचे है। और मुंबई बेसिन के बारे में जब पूछा जाता है, IEN बेसिन जो है, मुंबई बेसिन कहाँ पर है? ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है? मुंबई बेसिन को। और ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है? मुंबई हाई को। ठीक है, दो हो गए, मतलब टोटल 6 है। और यहाँ पर देखिए, और जो है पांचवा क्या है? कालोल। और कालोल जो है आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये गुजरात वाले पार्ट में पड़ेगा, और गुजरात वाले पार्ट में थोड़ा सा अंदर की ओर है ना। कालोल थोड़ा सा अंदर वाले पार्ट में है। और वहीं पे जब अंकलेश्वर को देखेंगे तो ये जो है बॉर्डर थोड़ा पड़ता है। ठीक, तो अंकलेश्वर क्या है? ये हो गया अंकलेश्वर, अंकलेश्वर। और ये क्या हो गया? कालोल। ठीक, कालोल और
अंकलेश्वर। तो टोटल 6 हो गए। यहाँ पर बताएंगे कि असम में जो है 2 पड़ते हैं, कौन कौन से हैं? डिगबोई हो गया, नरकटिया हो गया, 2 वहाँ। उसके बाद 2 महाराष्ट्र के पास पड़ेंगे, एक हो गया मुंबई बेसिन और एक हो गया मुंबई हाई। ठीक। और यहाँ पर जो है 2 गुजरात में पड़ते हैं, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। टोटल कितने हो गए? 6। तो ऑयल रिफाइनरी से कितने आते हैं? ऑयल फील्ड से आते हैं 6। डिगबोई हो गया, नरकटिया हो गया, मुंबई हाई, मुंबई बेसिन, कालोल और अंकलेश्वर। ये अलग अलग है ना, यहाँ पर छठवां इसको कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। पावर प्लांट से ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। किससे? पावर प्लांट। पावर प्लांट में देखिए तो सबसे पहले पूछता है नरौरा, और नरौरा पड़ता है बुलंदशहर में। बुलंदशहर जो है वो आता है यूपी में। आप देखेंगे तो लगभग ये वाला लोकेशन है किसका? नरौरा का। ठीक है, नरोरा। ठीक है, बुलंदशहर में आ गया, यूपी। ठीक। उसके बाद कौन सा है? काकरापार। काकरापार जो है, ये काकरापारा या काकरापार जो है ये गुजरात में पड़ता है। कहां पर है? गुजरात। काकरापारा। ठीक। उसके बाद कौन सा है? तारापुर। तो जस्ट काकरापारा और तारापुर जो है लगभग पास में ही है। मतलब जस्ट काकरापारा जस्ट ऊपर नॉर्थ में आपको दिखेगा, और जो तारापुर है वो क्या है? नीचे की ओर है, तारापुर। और लास्ट में देखेंगे कलपक्कम। तो कलपक्कम जो है ये कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में है। कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। डबल की एम, कलपक्कम। ठीक। ये क्या हो गया? अच्छा, ये छूट गया क्या? ठीक है, पहले हम लोग क्या देख लें? न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लें। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर क्वेश्चन पूछता है तो केवल 4 पूछता है। 4 में से कौन सा? पहला नरौरा, दूसरा काकरापारा, उसके बाद तारापुर, और चौथा जो है वो तारापुर, और उसके बाद नरौरा, काकरापार, तारापुर और एक कलपक्कम। 4 आते हैं। इस 4 को आप याद रखिएगा, इसमें से आना होगा तो आएगा। अब हम लोग देखते हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में। किसके? थर्मल पावर प्लांट जो है, उस थर्मल पावर प्लांट में 3 वर्ष पूछता है। एक है नामरूप। नामरूप कहां पड़ता है? आसाम में। नामरूप कहां है? नामरूप ये कहां है? आसाम में। नामरूप, नामरूप। ठीक, आसाम में हो गया। अब दूसरा क्या है? सिंगरौली। सिंगरौली आप देखेंगे तो एमपी में पड़ता है, और लगभग ये आप सोनभद्र के पास आसपास में पड़ेगा। ये कौन सा हो गया? सिंगरौली। सिंगरौली। उसके बाद रामागुंडम। रामागुंडम आप देखेंगे तो ये लगभग किस में पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। रामागुंडम। रामागुंडम की कहा है? तेलंगाना में। तो 3 पूछता है इसमें। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? नामरूप, इधर नामरूप, वो कहाँ पड़ेगा? आसाम में। दूसरा सिंगरौली, ये कहाँ पड़ेगा? एमपी में। और तीसरा जो है तेलंगाना में पड़ता है, इसका नाम क्या है? रामागुंडम। ठीक। अब हम लोग मैक्सिमम कर चुके हैं, थोड़ा सा ही कुछ बाकी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इसमें 3 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पूछता है, जिसमें से पहला है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सा है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहला आता है कौन सा? मुंबई। तो मुंबई आपको पता है कि यहाँ पर है ना। कौन सा हो गया? मुंबई। मुंबई। ठीक। दूसरा कौन सा है? इंदौर। तो एमपी वाले पार्ट में देखेंगे और लगभग वेस्ट वाले पार्ट में इसको देखेंगे, तो कौन है? ठीक, इंदौर। दूसरा इंदौर हो गया। सूरत। सूरत किधर पड़ेगा आपको? इस साइड, गांधीनगर तो इधर है, लेकिन सूरत जो है आपका इस साइड पड़ेगा। इधर वापी और 1 2 डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के, उसी के पास में है ना। तो ये कौन सा है? यहाँ पर सूरत। ठीक। उसके बाद कानपुर। कानपुर जो है यूपी में देखेंगे। यूपी में जो ये ललितपुर है, इसके बाद झांसी होगा, महोबा हो गया, बांदा हो गया, तो इसी के पास में पड़ता है यहाँ पर आप कानपुर। कानपुर। ठीक। और आगे आप देखेंगे तो कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है?
तमिलनाडु में पड़ता है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। CIMB ATURE कोयम्बटूर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसको, आयरन एंड स्टील प्लांट्स के बारे में। ये क्या हम लोग पढ़े हैं इससे पहले? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर है? मुंबई में है, सूरत में है, कानपुर में है, इंदौर में है और कोयम्बटूर में है, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 2 2 4 1 5 5 2 4 5, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आयरन एंड स्टील प्लांट, और सबसे पहले देखते हैं इसमें दुर्गापुर। तो दुर्गापुर कहाँ पर आता है? दुर्गापुर आपका पड़ता है जो है यह वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। दुर्गापुर, दुर्गा पूजा यहीं पर, सबसे बड़ा दुर्गा पूजा का मेला यहीं पर लगता है, इसलिए याद रखिए कि दुर्गापुर कहाँ पर पड़ेगा? वेस्ट बंगाल में। बोकारो, जमशेदपुर, बोकारो और जमशेदपुर ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? झारखंड में पड़ते हैं। तो ये हो गया बोकारो, बोकारो, और इसके जस्ट नीचे इस साइड में अगर देखेंगे तो जमशेदपुर, जमशेदपुर, ठीक है। बोकारो हो गया, जमशेदपुर हो गया, एंड भिलाई। भिलाई कहाँ पर पड़ता है? भिलाई जो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, सेंटर पार्ट में लगभग दिखाइएगा, दुर्ग के आसपास में ही है भिलाई, ठीक। भिलाई हो गया। और कौन सा है? विजयनगर। विजयनगर कहाँ पड़ता है? विजयनगर साम्राज्य, कर्नाटक। कौन सा है? विजयनगर, विजयनगर, ठीक। और कौन सा है? सालेम। और सालेम जो पड़ता है ये तमिलनाडु में पड़ता है। सालेम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। किसको? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भारत में किस किस राज्यों में है, किन किन स्थानों पर है, उसके बारे में देखेंगे। और इसमें सबसे पहला है कौन सा? नोएडा। सबसे पहला कौन सा है? नोएडा। और नोएडा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कुछ लोग को ये लगता है कि नोएडा जो है वो दिल्ली में पड़ता है, तो मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि नोएडा जो है वो यूपी में पड़ता है। इसका पूरा नाम होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा। उसके बाद पहला कौन सा हो गया इसमें? नोएडा। ये हो गया आपका नोएडा। दूसरा है इसमें गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पड़ेगा आपका? ये गुजरात है। गुजरात वाले पार्ट में क्या होगा यहाँ पर? गांधीनगर, गांधीनगर, ठीक। उसके बाद मुंबई। तो मुंबई ये भी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि मुंबई क्या है। यहाँ पर क्या है? मुंबई, क्या है? मुंबई। मुंबई में भी क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। उसके बाद मुंबई के बाद जस्ट पुणे। तो पुणे से, मुंबई से जस्ट थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो क्या होगा? पुणे। ये क्या है? पुणे। उसके बाद हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना में, और लगभग सेंटर में इसको रखिएगा, हैदराबाद। उसके बाद बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक, और लगभग ये साउथ पार्ट में पड़ता है, बेंगलुरु, ठीक। उसके बाद चेन्नई। चेन्नई कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु। अगला कौन है? पुणे। पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया। अब लास्ट कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम भी आप देखेंगे तमिल, ये केरल की कैपिटल है, और लगभग यहाँ पड़ता है क्या? THIRU, अनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम लिखा जाता है, ठीक है। THIRU लिखा जाता है, थिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये हो गया क्या? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। कौन सा हो गया? पहला नोएडा,
दूसरा गांधीनगर, तीसरा मुंबई पुणे, उसके बाद हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम। ये हो गया क्या, टेक्नोलॉजी पार्क आपके। आगे देखिए, अब हम लोग लगभग लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, और पहला इसमें लास्ट चैप्टर है, और लास्ट चैप्टर में जो इसके बाद एक और टॉपिक पड़ेगा जिसमें क्या होगा, एयरपोर्ट के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग पढ़ना क्या, मेजर सी पोर्ट्स। मेजर सी पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांडला एयरपोर्ट, कांडला जो है पोर्ट। तो कांडला पोर्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर, गुजरात में है। कौन सा, कांडला। ठीक, दूसरा कौन सा है, मुंबई। मुंबई पोर्ट जो है आपका मुंबई में पड़ता है, कहां पर है, मुंबई। तीसरा कौन सा है इसमें, मार्मा गोवा। मार्मा गांव इसको बोलते हैं, या मार्मा गोवा वही पढ़ते हैं। तो मार्मा गोवा के नाम से याद रखिएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, मार्मा गांव। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये गोवा में पड़ता है। कहां पड़ता है, गोवा में पड़ता है, गोवा। उसके बाद आगे कौन सा है, कोच्चि। तो कोच्चि जो आप देखेंगे तो ये पड़ेगा आपका केरल में। कहां पड़ेगा, केरल में, लगभग एकदम लास्ट साउथ में नहीं है, बल्कि थोड़ा सा नॉर्थ में पड़ता है। तो क्या है, कोच्चि। ठीक है, उसके बाद तुतिकोरिन। तुतिकोरिन जो है तमिलनाडु में पड़ता है, और तमिलनाडु के इस वाले पार्ट में पड़ेगा। कौन सा है, तुतिकोरिन। ठीक, उसके बाद कौन सा है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम। उसके बाद पारादीप। पारादीप कहां पड़ता है, या उड़ीसा में पड़ता है। पारादीप कहां है, उड़ीसा में, पारादीप कहां है, उड़ीसा में पड़ेगा। उसके बाद हल्दिया। हल्दिया जो है यह कहां से है, आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, कोलकाता के पास में है। कौन सा, HALDIA, हल्दिया। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, जो भारत में पोर्ट पाए जाते हैं, जो मेजर मेजर पोर्ट है उसके बारे में। पहला कांडला, दूसरा कांडला कहां पर है, गुजरात में। दूसरा मुंबई, वो कहां पर, मुंबई में पड़ेगा। उसके बाद मारवा गांव, वो कहां पर, गोवा में पड़ जाएगा। तो उसके आगे कोच्चि। कोच्चि कहां पड़ेगा, केरला में पड़ जाएगा। उसके बाद तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में पड़ेगा। उसके बाद एक और शायद छूट रहा है क्या कोई, विशाखापट्टनम के, चेन्नई। हाँ ठीक है, चेन्नई, वही मैं सोच रहा हूँ कोई छूट रहा है। चेन्नई एक पोर्ट है, यहाँ पर कौन सा है, चेन्नई। चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो गया, पारादीप जो हो गया वो ये उड़ीसा में पड़ जाएगा, और हल्दिया जो है कहाँ पर होगा, या वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और लास्ट इस मैप का लास्ट क्वेश्चन है, और ये है एयरपोर्ट से संबंधित। एयरपोर्ट के बारे में पूछते हैं क्वेश्चन में कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उसके बारे में। तो अमृतसर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, राजा संसी, या इसी को बोलते हैं श्री गुरु रामदास जी एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वो कहाँ पर है, आप ये कौन सा क्षेत्र है, पंजाब। पंजाब का ये वाला क्षेत्र जो पड़ेगा, ये कौन सा है, अमृतसर। तो यहीं पर कौन सा है, ये राजा गुरु राम जी दास। इसको केवल इतना लिख देते हैं ना, या संसी लिख देते हैं। SANSI, शशि, राजा शशि है ना, राजा शशि जो है, यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या इसी को किस नाम से जानते हैं, गुरु रामदास जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ेगा, अमृतसर में, पंजाब में पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो अमृतसर है वो आपको वेस्टर्न पंजाब में पड़ेगा, वेस्ट जो पंजाब का एकदम नॉर्थ और वेस्ट वाले पार्ट में पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दिल्ली में है। दिल्ली में कौन सा है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, वो दिल्ली में है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहां पर है, वो दिल्ली में पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर देखिए, मुंबई में कौन सा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जो है, कौन सा है यहाँ पर, मुंबई में शिवाजी के नाम से, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के नाम से कौन सा, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, या मुंबई में। ठीक है,
उसके बाद देखिए मीनाम्बक्कम जो है, ये मीनाम्बक्कम कहां पर पड़ेगा, ये चेन्नई में है। कौन सा है, मीनाम्बक्कम। मीनाम्बक्कम, ठीक। मीनाम्बक्कम कहां पर है, ये चेन्नई में पड़ेगा, ठीक। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद कोलकाता में कौन सा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां पर है, ये कोलकाता में पड़ेगा, नेताजी के नाम से है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहां पर है, वो कोलकाता में। और लास्ट कौन सा है, हैदराबाद। हैदराबाद में कौन सा है, यह राजीव गांधी जी के नाम से है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, ये हैदराबाद। और हैदराबाद कहां पर है, तेलंगाना में। राजीव गांधी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, यह आपका तेलंगाना में पड़ता है। ये जो है आपके सारे मैपिंग के क्वेश्चन हो गए। अब अगर आना होगा तो बता दें कि दो कहां से आने की संभावना रहती है, तीन नंबर तो पूरा हो सकता है। जो पहले मैं बताया हूं 8, उस 8 पॉइंट को याद रखिएगा, उसमें से 2 नंबर आना है, कंफर्म है कि उससे आएगा, ठीक। 1 नंबर के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो 1 नंबर आने वाला है वो 1 नंबर आएगा किससे, जो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड लोकेटिंग एंड लेबलिंग जो है, ये जो लास्ट चैप्टर आपका है उससे आएगा। जैसे या तो मेजर सी पोर्ट में से एक आ जाए, या तो फिर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसमें से 1 नंबर कंफर्म है किया आएगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि यह वाला जो चैप्टर है वो सिलेबस में नहीं है और केवल मैपिंग वाले सिलेबस में है। तो इसलिए मैपिंग वाले सिलेबस में होने के नाते इससे पूरी संभावना रहती है कि 1 नंबर आएगा। तो 3 नंबर हो गया। बाकी के 2 नंबर के लिए आप लोग इसको ऊपर वाले जो भी है इनको देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि इसको ये करना भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको रटना है। बस एक बार आपको देखना है कि लोकेशन कहाँ पे, जैसे दुर्गापुर अगर बोल दिए तो वो कहाँ पर है, दुर्ग बोल दिए तो वो कहाँ पर है, वेलाडीला बोल दिए तो वो कहाँ पर है, या मुंबई बोल दिए तो वो कहाँ पर है, या डांडी बोल दिए तो वो स्थान कहाँ पर है, या इस प्रकार की जो लोकेशन है उसको बार बार देखना है। और जब मैं, जैसे मैं कल क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो भी 30 क्वेश्चन आए होंगे अभी प्रीवियस ईयर्स में, उसको जब मैं कराऊंगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ सर जो आप पढ़ा रहे थे वो सही पढ़ा रहे थे, और ऐसे ही सेम आएगा भी, ठीक है। क्योंकि वो पिछले ईयर्स के क्वेश्चन है तो सेम वैसे ही पैटर्न पे आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।